तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से समझेंगे कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे देख सकते हो। बोर्ड एग्जाम कॉपी पे हमने लिखा हुआ है कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिखोगे जिससे एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर देगा। एक चीज जान लो, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर आप लिखने की ट्रिक सीख गए, अगर आप एग्जाम की कॉपी पे मस्त तरीके से लिखते हो तो एग्जामिनर यार आपको फुल नंबर देता है और वो खुश होकर आपकी कॉपी भी अच्छे से चेक करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, मस्त तरीके से आपको लिखना है जीवन परिचय। तो आज हम देखने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और एकदम मस्त तरीका आपको बताएंगे। देखो एक चीज जान लो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन एक चीज जान लो, स्क्रीनशॉट लोगे तो आप केवल इसे नोट ही कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप ट्रिक समझ जाओगे कैसे आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिख सकते हो। मस्त तरीका सीख जाओगे जिससे एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। एक चीज जान लो भाई, मेन तरीका लिखने का होता है। आपको पता है एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, मेन होता है तरीका लिखने का। अगर आपने मस्त तरीके से लिखा है तो आपको एग्जामिनर भी खुश होकर अच्छे नंबर देता है। तो इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो देखना, मस्त तरीके से आप सीख जाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की। ठीक है, तो देखो हमें लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो देखो आपके पास जब बोर्ड एग्जाम में आप जाओगे तो आपके पास जब कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए आपको पता है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और आपके पास जो स्केल होती है पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जब आपको कॉपी मिलेगी सबसे पहले देखो ट्रिक पूरी समझाएंगे, टेंशन न लो। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको हेडिंग लगा देनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, क्योंकि 5 के का पे ही आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आप लिखने किसका वाले, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो यहाँ पे हेडिंग लगा दो वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जिस भी कवि या जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिखो सबसे पहले काम क्या करो, सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम पता तो वो लिख सकते हो, या उनको कोई उपाधि मिली तो वो लिख सकते हो, उनकी रचनाएं, मतलब जो मेन बातें वो आपको इस टाइप से एक ब्रैकेट में लिखनी है। और इसी के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ बना के लिखना है। ठीक है, कैसे समझाते हैं देखो एक चीज जान लो, जैसे आपने यहाँ पे ब्रैकेट में बना के मतलब जो मेन चीजें जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान ये सब लिख दिया ना, तो इससे जानते हो क्या होगा, एग्जामिनर के बाद देखो इतना टाइम नहीं होता कि एक एक आपका पढ़ेगा। मेन चीज देखा जन्म हाँ सन सही है, मृत्यु सन सही, जन्म स्थान, तो जान जाता है कि आपका पूरा सही होगा, तो इसलिए आपको तुरंत 5 नंबर दे देता है। ठीक है, और भी अभी आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना सिखाएंगे, कैसे साहित्यिक परिचय लिखना है, रचना लिखनी, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, तो जन्म है इनका सन 1904 ईस्वी। मृत्यु की बात करें, इनका मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी को। ठीक है, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ जनपद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और उपाधि बात करें, उपाधि ने डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, और इन्हें रचनाएं इनकी याद रखो, रचनाएं महत्वपूर्ण जैसे पृथ्वी पुत्र हो गई, भारत की एकता हो गई, मातृभूमि हो गई आदि, और भी इसी टाइप से रचनाएं वो भी आपको आगे बता देंगे। पहले इतनी समझ लो, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। ठीक है, ये सभी रचनाएं हैं इनकी। आप देखो जीवन परिचय में आपसे कहा इतनी चीजें तैयार कर लो, फिर बना के लिखने कैसे समझो। सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग लगानी जीवन परिचय। आप पहली लाइन यही से आपको बनानी, इसी कोष्टक से देखो पहले लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल, किसका लिख रहे हो, वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो यहाँ से लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी, यहीं से बनाना है, समझो ध्यान से। 1904 ईस्वी को कहा, मेरठ जनपद के खेड़ा, देखो मेरठ के मतलब आपका जिला के नाम समझ सकते हो, खेड़ा गांव का नाम है। तो यहाँ से लिखना है मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, या मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, देखो हमने यहाँ से लिखा है, समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम या खेड़ा नामक गांव में हुआ था, या आप सीधा लिख सकते हो इनका जन्म, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इतना पहली लाइन बन गई। पहली लाइन यही से बनानी जन्म और जन्म स्थान से। ठीक है, कि इतने सन में यहाँ हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है इनके मतलब इनके बारे में कुछ बातें समझनी है, जैसे इनके माता पिता कहाँ रहते थे और इनकी कहाँ शिक्षा हुई, इस टाइप से आपको कुछ बातें समझनी और उनको लिखना। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे। अब जैसे माता पिता लखनऊ में रहते तो इनका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत होगा, तो हमने यहाँ से लिख दिया अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इससे देख सकते हो कितना अच्छे से बन गया। पहले हमने लिखा, आपको ये पता कर लेना मतलब थोड़ी बातें इनके बारे में। जैसे हमने बताया इनके माता पिताजी लखनऊ में रहते थे, अब लखनऊ में रहते थे तो इनका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत होगा क्योंकि माता पिता के साथ ही तो रहेंगे, और उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा वो भी लखनऊ में हुई।
तो इस टाइप से लिख दिया गया। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इसके बाद कुछ बातें और इनके बारे में समझ सकते हो, जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया है, ठीक है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया है तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि प्राप्त की है, ठीक है। ये जो डीलिट की उपाधि प्राप्त है कहां से प्राप्त है? पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त है। पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे इन्हें प्राप्त हुई थी। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है। देखो कुछ बातें तो समझनी पड़ेंगी तभी तो बना पाओगे, तो कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ से लिखा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की या प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ बातें और लिखी गई, देख सकते हो, समझो। यहाँ से हमने लिखा डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, ठीक है। मतलब जो डॉक्टर अग्रवाल जी थे ये क्या थे? संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति और पुरातत्व का इन्होंने क्या किया था? गहन अध्ययन किया था, बहुत अच्छा अध्ययन किया था और ये उच्च कोटि के विद्वान के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इन सब का गहन अध्ययन करके इन्होंने उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। और डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर भी कार्य किया है तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया है। इसके बाद लिख देना इनका निधन या इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गई, ठीक है, इस टाइप से। तो सिंपल समझ सकते हो कैसे लिखा गया। एक बार आपको फिर से समझा देते, देख लो। अभी साहित्यिक परिचय भी बताएंगे आपको। इस टाइप से अगर लिखते हो ना 5 नंबर पूरे कहीं नहीं जाने, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हो गया, पहली लाइन यहीं से बनी, जन्म और जन्म स्थान से देख सकते हो कि 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ। फिर इनके माता पिता लखनऊ में रहते, अतः बचपन लखनऊ में व्यतीत, प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में। फिर कुछ बातें याद रखनी, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि प्राप्त की। फिर डॉक्टर अग्रवाल संस्कृत फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया था जिससे उच्च कोटि के विद्वान ये बन गए। फिर डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर कार्य किया तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया और इनका निधन 1967 ईस्वी को हो गया। बस इस तरह से, ठीक है। देख सकते हो मस्त तरीका है। इसी टाइप से हमने सभी कवि और लेखकों की जीवन परिचय बना रखे, ठीक है। अगर आप लोग उनको भी देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। हिंदी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख लेना। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होता है? साहित्यिक परिचय में ये लिखना होता है कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। तो हमने यहाँ से लिखा कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत एक हिंदी गद्यकार हैं और स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। इस टाइप से कुछ साहित्यिक परिचय में 2-3 लाइनें लिख सकते हो और भी चाहो तो आगे लाइनें बना बना के लिख सकते हो कि ये बहुत अच्छे लेखक थे, ठीक है, इन्होंने ये रचनाएं की, इनका हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा स्थान था। इस टाइप से आप 1-2 लाइन चाहो तो बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा है, वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृति, कला और साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी का अधिकार है और स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था, ठीक है। इसके बाद रचनाएं देख लो। इनकी रचनाएं आपको कम से कम 6-7 याद रखनी, ठीक है। जैसे मातृभूमि हो गई, माता भूमि हो गई, भारत की एकता हो गई, वेद विद्या हो गई, कला और संस्कृति हो गई, वागधारा हो गई, ठीक है। कला और संस्कृति 2 बार लिख गए क्या, ठीक है। पृथ्वी पुत्र हो गया। इस टाइप से आपको रचना याद रखनी, कला और संस्कृति 2 बार लिख गया था, ठीक है। चलो ये याद रखना, माता भूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति, वागधारा, पृथ्वी पुत्र, ठीक है। इस टाइप से आपको रचना इनकी याद रखनी जो महत्वपूर्ण है। तो इस टाइप से जीवन परिचय अगर आप लिखते हो तो 5 नंबर आपको यार फुल पे फुल मिलेंगे। सबसे पहले आपको जैसे बताया यहाँ पे कोष्टक बना के जैसे यहाँ पे आपने लिखा था, देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने, देखो सिंपल सा यहाँ पे था, इस टाइप से आपको मस्त तरीके से लिखना था, ठीक है। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट चाहो तो कर सकते हो। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो पे। आपसे कह रहे हैं हमने निबंध लिखना भी बहुत अच्छे से सिखाया है, आवेदन पत्र भी अच्छे से सिखाया है, मस्त तरीके से लिखना है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो ना मिले तो कमेंट कर देना, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।